जब ज़मान पाक के ऊपर हमला हुआ, उस हमले के बाद हमारे भाई तहरीके इंसाफ के कारकुन बिलाल या ज़िले शाह को लाहौर पुलिस के CCPO के हुक्म के ऊपर, IG पंजाब के हुक्म के ऊपर और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत के ऊपर यहाँ पे अगवा किया गया, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो शहीद हुआ। और उसके जो इस बहिमाना कत्ल का जो पर्चा है वो इन्होंने हम लोगों के ऊपर दिया। उसमें इमरान खान मुल्ज़िम है, हमाद अज़हर साहब मुल्ज़िम है, मैं मुल्ज़िम हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए इस मजाक का जो इस रियासत में हो रहा है। आज उसकी ज़मानतों के लिए हम यहाँ पेश हो रहे हैं। फिर एक और पर्चा ये है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ट्रैफिक जो है वो मुतासर हुई, उसका पर्चा शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर और मेरे ऊपर है, उसके लिए जा रहे हैं। ये वो एक फाशिज्म है जो इस मुल्क में इस वक्त चल रहा है और इस फाशिज्म के खिलाफ अगर कोई आज खड़ा है तो वो तहरीके इंसाफ है। और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को इस फाशिज्म से जान इसकी छुड़वाएंगे। पाकिस्तान में आइन को बहाल होगा, हकूक बहाल होंगे। इस ज़मन में आज सुप्रीम कोर्ट में आज और कल तारीखी मुकदमात की समाअत। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो पोजीशन है उसको महदूद करने के लिए जो कानून साजी की गई है उसका केस लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के ऊपर मुश्तमिल ये बेंच ये केस सुन रहा है। और कल से हम देख रहे हैं कि हुकूमती एक पूरी मशीनरी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। उसमें कुछ रिपोर्टर्स शामिल हैं, उसमें इनके तर्जुमान शामिल हैं और ये सारा कुछ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके कायद नवाज शरीफ की हिमा पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलों की तारीख नून लीग की पुरानी है। जिस तरीके से आज इन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल में अपने गमाशतों को इस्तेमाल करने की कोशिश की और आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल की अपील को मुस्तरद किया वकीलों ने और जो असल लीडर हैं बार के उनकी अपील के ऊपर आज पूरी वकला बरादरी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हुई है। इस तरह का इत्तेहाद ये दूसरी बार है कि हम देख रहे हैं कि आज वकला बरादरी जो है वो पूरी अपनी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी हुई है। हर जगह के ऊपर हड़ताल को नाकाम हो गई है और वकला तमाम अदालतों में आम रूटीन की तरह पेश हुए। ये चीफ जस्टिस साहब के ऊपर और जज साहिबान के ऊपर वकला के एतमाद का इजहार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा सही हों। बेशुमार दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत भी हो सकते हैं, लेकिन निज़ाम ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है। हमारे आइन के तहत कोई वज़ीर आज़म कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती कि उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को ही मजाक बना दिया गया है। आप देखें मातहत अदालतों में लोग जमानत लेते हैं, बाहर निकलते हैं, दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। हाई कोर्ट अहकामात देती है, उसके ऊपर अमल नहीं होता। इस वजह से पाकिस्तान के लोगों का अदालती निज़ाम से एतबार ही उठ रहा था। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजों ने जिस दलेरी और बहादुरी से आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का फैसला दिया, उससे पाकिस्तान में आइन की हुर्मत बहाल हुई है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, चाहे उनके आपस में जो मर्जी इख्तलाफ हो, ये नहीं कह रहा कि 90 दिन से आगे जा सकते हैं इलेक्शन। 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और इस हुकूमत का सिर्फ एक ही मसला है, ये चाहते ये है कि जब तक मुस्बत नतीजा नहीं आएगा हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। देखें, कोई दुनिया में जमहूरियत ऐसे नहीं चल सकती जहाँ पे हुकूमत कहे कि हम तब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक हमारे हक में इलेक्शन के नताइज नहीं हो जाएंगे। ये भागे हुए हैं। इस वक्त जो जिस तरीके से आपने देखा लोगों को उठाया जाता है, खौफजदा करने की कोशिश की जाती है।
अजहर सदीक साहब के घर के ऊपर रात को हमला हुआ। मैं वकला बरादरी की तरफ से, तमाम पाकिस्तान की तरफ से इस हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। आज वो इस 8 रुकनी बेंच के सामने वकील हैं, उनको डराने के लिए ये किया गया। दहशत गर्दी हुई उनके घर के ऊपर और उनको कोशिश की जा रही है इंटिमिडेट करने की, डराने की। वो इंशाल्लाह नहीं डरेंगे। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अपना खौफ का जो चादर है वो उतार चुका है और एक दिलेरी और बहादुरी से इंशाल्लाह इस जद्दोजहद में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन होने हैं 14 मई को। ये 14 मई को होने हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा ख़त्म हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करें। ये जो पीडीएम की जमातें इस वक्त अदालतों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, इसको हम मुस्तरद करते हैं और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर आइन की जद्दोजहद करेगा। आज आपने देखा जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जिले शाह के कत्ल के ऊपर पुलिस की मदईयत में ही पुलिस के 2 वर्जन सामने आ रहे हैं। एक पुलिस का वर्जन ये है कि उसको इमरान खान, हमाद अजहर, फवाद चौधरी और इनके साथियों ने कत्ल किया, जिसका आज हम यहाँ पे आज जमानत ले रहे हैं जिसके लिए। और दूसरा पुलिस ही कह रही है कि वो एक मुख्तलिफ वक्त पे हादसे में उनकी जान चली गई। तो जब ऊपर से प्रेशर आता है तो ऐसी ऊटपटांग किस्म की डिस्क्रेपेंसीज जो हैं वो सामने आ जाती हैं। हकीकत ये है कि एक तीसरा वर्जन है जिले शाह की FIR का जो FIR काटी नहीं गई थी, और वो ये है और जो हकीकत पर मबनी है और वो अदालत में पेंडिंग है हमारी FIR की दरख्वास्त, और सच उसके अंदर है कि जिले शाह को पुलिस के तशद्दुद ने शहीद किया। तो ये जो बहरहाल आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ा है कि पुलिस की मदईयत में ही 2 वर्जन सामने आ गए हैं और पुलिस प्रेशर के अंदर तो बताते भी नहीं है कि बता भी देते हैं अकेले में कि प्रेशर कहाँ से आ रहा है, और कि हाथ पैर उनके फूले हुए हैं कि हम क्या कहें। एक अदालत में हम कह रहे हैं वो हादसे में फौत हुआ, दूसरे में कह रहे हैं कि उसे इमरान खान ने कत्ल किया और उसके साथियों ने कत्ल किया। अजहर सदीक के घर के ऊपर पेट्रोल बम फेंका गया। जाहिर है कि ये इशारा दिया गया हरासा करने का, उनको एक तरह की धमकी दी गई। तो ये हम धमकियों में आने वाले नहीं हैं और अजहर सदीक को हम जानते हैं, वो भी धमकियों में आने वाला नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान बार काउंसिल के चंद मुख्तसर वकला, उनकी तरफ से एक कॉल आई, वो भी ऊपर प्रेशर के तहत उन्होंने कॉल दी, लेकिन जब आप आवाम की हमायत में और आवाम के साथ नहीं खड़े होते तो फिर इस तरह मुंह काला कराना पड़ता है जैसे आज कराना पड़ा कि सारी अदालतें खुली हैं और जो वकील वैसे कभी कभी छुट्टी कर लेते थे रमज़ान का करके, वो भी आज पेश हुए हैं इनको ये बताने के लिए कि ये कौम और उसके वकला इस कौम के आइन, कानून, अवाम, चीफ जस्टिस और इंसाफ के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पर ये कहा कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए पहल करें और शहबाज शरीफ के पास आएँ। देखिए, बारिया जरदारी साहब की तकरीर का तो सर था ना पैर था। मुज़ाकरात करने के लिए हम पहले ही कह चुके हैं, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें, हमारे साथ बैठे इलेक्शन के फ्रेमवर्क पे बात करें। लेकिन जाहिर है कि इसके लिए इन्विटेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने देना है और हम अपना वफद बना देंगे, वो जाके बात करने के लिए हम कह रहे हैं खान साहब आए। ये तो हमारी मर्जी है ना, कौन जाए कौन ना जाए, हमें तो ना बताएं किसने आना है। थैंक यू।